डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक्सेल की एक्सरसाइज के सिलसिले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हवाले से आज हमारी इससे प्रीवियस लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हम लेक्चर 1, 2 एंड 3 में डेटा एंट्री एक्सेल में कैसे होती है, उसके अलावा फार्मूला, इफ़ स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक है और वो है कि एक्सेल के अंदर चार्ट्स कैसे क्रिएट होते हैं, चार्ट्स आप कैसे बनाते हैं। चार्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे आप डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म का डेटा आप उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो मैं आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल रखता हूँ कि आप चार्ट्स कैसे बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सामने ये डेटा है। आपके सामने डेटा तो कोई भी हो सकता है, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, रोल नंबर। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, आपकी अपनी एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, क्लास का जो डेटा है वही ले लेता हूँ। अगर मेरे पास डेटा शीट ओपन हो जाती है केमिस्ट्री के स्टूडेंट का, तो मैं यहाँ पे आप लोगों की परफॉर्मेंस अगर देखना चाहूँ कि स्टूडेंट की नेम और रोल नंबर की परफॉर्मेंस क्या है, तो मैं आपका डेटा यहाँ से ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आप स्टूडेंट्स का डेटा है और ये मैंने ख़ुद इंसर्ट किया है कि स्टूडेंट के यहाँ पे मार्क्स हैं। तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि उनका ग्राफ कैसे शो हो रहा है। तो पहले मैं आपको एक सैम्पल दिखाता हूँ इंसर्ट ग्राफ होता कैसे है। तो आपने डेटा को सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करें कि डेटा को सिलेक्ट कर लें। पहले सारे डेटा को सिलेक्ट कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि डेटा डिस्प्ले किस तरह हो रहा है। जब सारे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे तो इंसर्ट पे क्लिक करें, यहाँ रिकमेंडेड चार्ट्स आ जाएंगे। यहाँ बहुत सारे चार्ट्स के स्टाइल भी दिए हुए हैं। रिकमेंडेड चार्ट्स में आपको ऑल चार्ट्स पे क्लिक करें तो सारे डिस्प्ले होंगे। रिकमेंडेड में तो आपको डिस्प्ले होंगे सिर्फ, तो इसमें ये सही डिस्प्ले नहीं हो रहा। इसका मतलब है हम ये वाली रो सेलेक्ट करें और ये वाली रो सेलेक्ट करें तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ऑल चार्ट्स में आएँ। ऑल चार्ट्स में हमारे पास देखें लाइन के ग्राफ भी शो हो रहे हैं, कॉलम में शो हो रहे हैं, ऐसे इस तरह, ऐसे ये भी मुख्तलिफ स्टाइल हैं। ठीक है, आप इनमें से कोई एक ले सकते हैं। पाई चार्ट है, बार है, एरिया, मैप। उसके लिए ज़्यादा बेहतर जो है वो हमारे पास लाइन ग्राफ रहता है। ठीक है, लाइन ग्राफ हम डिस्प्ले करके देख लेते हैं कि लाइन हमारे पास कैसे शो हो रही है। लाइन ग्राफ एक दफ़ा देखते हैं हम। तो लाइन ग्राफ में आपको चीज़ नज़र आ रही है कि हमने जो दो वेरिएबल सेलेक्ट किए हैं, एक नेम और दूसरे इनके मार्क्स, फाइनल मार्क्स। तो उसमें हमें देखें एक साइड पे हमें एक्स एक्सिस पे शो हो रहा है ये नेम्स, और वाई एक्सिस पे हमें शो हो रहे हैं मार्क्स। ठीक है, तो जो पहला कॉलम होता है वो एक्स एक्सिस पे शो होता है, जो नेक्स्ट कॉलम होता है वो वाई एक्सिस पे शो होता है। अब यहाँ तक हमने सिर्फ ग्राफ यानी चार्ट इंसर्ट करना सीखा है। आप इसके डिफरेंट स्टाइल रखना चाहते हैं, ये स्टाइल आपको नहीं पसंद, आप कोई और स्टाइल रखना चाहते हैं, तो आप बहुत सारे स्टाइल रख सकते हैं। इसमें पॉसिबिलिटी है। क्विक लेआउट में जाएँ तो क्विक लेआउट में आपको यहाँ उसकी वेरिएशन भी नज़र आ जाएंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्सेस टाइटल भी शो हो रहा है। ठीक है, एक्सेस टाइटल का मतलब है यहाँ पे आप लिख लेंगे ये टाइटल क्या बता रहा है। यहाँ क्लिक करें, इस सारे को सिलेक्ट करके ख़त्म कर दें, और यहाँ हम शो करना चाहते हैं मार्क्स के, हमारे जो है वो मार्क्स के बारे में। इस होम पे जाएं और ये जो मार्क्स है इसको सिलेक्ट करके ब्लैक कर दें ताकि डिस्प्ले में बेहतर हो जाए, और इसका साइज़ बड़ा कर दें। ग्राफ को आप एक्सपैंड करना चाहते हैं, आप एक्सपैंड कर दें। ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा फिर जाता हूँ, उस पर क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट में चाहता हूँ। फॉर्मेट में बल्कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं चार्ट डिज़ाइन में जाके क्विक लेआउट में जाता हूँ। इसमें मार्क्स दिए मैं इसमें चाहता हूँ कि ये सारे ख़त्म हो जाएं, कुछ भी ये भी डिस्प्ले ना हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ख़ुद चाहूँ तो मैं इसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस कर सकता हूँ। जैसे कुछ यहाँ पे देखते हैं एक्सेस, प्राइमरी, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये देखें ऐसे इसके अंदर चेंज आ गई और डेटा वहाँ से ख़त्म हो गया है। चार्ट टाइटल आप रखना चाहते हैं, अबव चार्ट, मैं चार्ट टाइटल रखना चाहता हूँ सेंटर्ड ओवरले। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अबव चार्ट हो या सेंटर्ड ओवरले, तो ये बेहतर ये वाला अबव चार्ट हो। मैं इसका नाम रखता हूँ, सारे को सेलेक्ट करके डिलीट करके नया लिख देता हूँ। इसे कहते हैं क्लास परफॉर्मेंस। सारे को सिलेक्ट करें, अगेन होम पे जाएं, इसको ब्लैक कर लें और इसका साइज़
इंक्रीज़ कर लें। तो अब आप देखें यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस भी इंटर कर दिया, चार्ट टाइटल भी इंटर कर दिया, वाई एक्सिस भी हम इंसर्ट करना चाहते हैं। अगेन चार्ट डिज़ाइन पे जाएंगे, यहाँ एलिमेंट्स में चार्ट टाइटल है डेटा लेबल्स। डेटा लेबल्स में लिखा हुआ है कि हम डेटा लेबल लगाना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर में डेटा लेबल, मतलब यहाँ पे वैल्यूज़ भी आ जाएं। ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स जो दिए हैं इन पॉइंट्स के ऊपर वैल्यूज़ भी डिस्प्ले हो जाएं। तो वहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं, देख लें, क्लिक करते हैं तो डिस्प्ले हो जाती हैं। लेफ़्ट पे हो जाएं, सेंटर में बेहतर रहती हैं, ठीक है। बिलो भी अगर चाहें तो बिलो हो जाएंगी, अबव चाहें तो अबव हो जाएंगी, सेंटर चाहें तो सेंटर में हो जाएंगी। वो वैल्यूज़ भी एग्जैक्ट नज़र आ रही हैं कि उस आप इसको एक्सपैंड करके देख सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। अगेन फिर इस पे आ जाएं इसमें तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं है, चार्ट डिज़ाइन पे आ जाए। फिर यहाँ पे हमारे पास देखें बहुत सारे डिज़ाइन अवेलेबल भी, फिर भी आप इसके अंदर काफ़ी सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये बहुत सारी फॉर्मेटिंग है जो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये एक डिज़ाइन के ऊपर होने वाली फॉर्मेटिंग जो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह भी डिस्प्ले हो सकती है। तो ये सारे मेथड है, मैं फ़िलहाल इनमें से कोई अप्लाई नहीं कर रहा। मैं वापस जाता हूँ इसके ऊपर क्लिक करने के बाद चार्ट डिज़ाइन पे, तो यहाँ पे हम वापस उसी पे चले जाते हैं, चेंज चार्ट टाइप। चेंज चार्ट टाइप पे जाए तो आपको कहेगा कि आप कौन सा चार्ट रखना चाहते हैं। ये अगर स्टाइल पसंद नहीं है तो कोई डिफरेंट रखना चाहते हैं आप ये रख लें। कॉलम रखना चाहते हैं तो कॉलम फॉर्म में डिस्प्ले कराना चाहते हैं, कॉलम फॉर्म में तो आप कॉलम फॉर्म में रख लें, ठीक है। वो भी ज़्यादा बेहतर रहता है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर उसी तरह रखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी। ये शो हो रहा है कि ये लाइन किस तरह बढ़ रही है, कि स्टूडेंट के नंबर किस तरह, लेकिन इसमें चूँकि एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट के साथ नहीं बल्कि स्टूडेंट की अपनी परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, इसलिए हमारे लिए बेहतर ये है कि हम बार चार्ट रखें जो हर स्टूडेंट की हमें अलग से इंडिविजुअली परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो बार चार्ट हमारे लिए बेहतर रहेगा, यानी बार चार्ट का मतलब है कॉलम चार्ट। हम यहाँ पे एक कॉलम चार्ट रख लेते हैं, ठीक है। ये अब कॉलम चार्ट हम रख लेते हैं तो हमारे लिए ये बेहतर है। इसमें आप चाहें तो वैल्यूज़ ख़त्म भी कर सकते हैं। हम सेंटर में नहीं रखते अब, क्योंकि अब बार चार्ट है तो हम इसके अंदर वैल्यूज़ रखना चाहते हैं, डेटा लेबल्स, वो हम रखते हैं अबव। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं डेटा लेबल्स, हम रखते हैं बेस में, इनसाइड, सेंटर, नन। यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है, यहाँ तक हमने देख लिया। इसका बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप बॉर्डर लगा दें, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट चार्ट एरिया, यहाँ पे जाएं तो आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा बॉर्डर। इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। मसलन यहाँ पे नो लाइन लिखी हुई है, आप यहाँ पे सॉलिड लाइन लगा दें, ठीक है। सॉलिड लाइन पे क्लिक करें और कलर सेलेक्ट कर लें। हमें ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, नॉर्मली ब्लैक प्रेफरेबल होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइन लग गई है। अगेन इस पर आप इसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, लाइन को मज़ीद इसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, मोटी लाइन हो जाएगी, देखें। तो यहाँ पे लाइन बढ़ती जा रही है। इसको कम करना चाहते हैं आप कम कर लें, ठीक है। जैसे आपको कहा जा रहा है या कहीं असाइनमेंट में आपको कहा जाता है कि विड्थ लाइन की बॉर्डर कितनी होनी चाहिए, तो आप यहाँ से वो रख लें। ख़ुद भी यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ क्लिक करके आप अपनी मर्ज़ी से 1.7 लिखते हैं तो वैसे हो जाएगी। उसके बाद है आप ये जो चार्ट दिया हुआ है, इसमें तो आपने देखा कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी चार्ट रख सकते हैं, लेकिन आपको ये स्टाइल, ये जो इसके ऊपर वैल्यू डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप यहाँ प्लस के बटन पे आएँ। यहाँ पे आपको डेटा लेबल शो कर रहा है, ठीक है। तो डेटा लेबल लगा दें। डेटा लेबल आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप इसके फॉर्मेट डेटा लेबल्स पे जाएं। तो इसमें हम कहते हैं जी इनसाइड एंड, इनसाइड बेस, इनसाइड एंड। एंड पे रखना चाहते हैं, एंड पे रख लें। ये ऊपर डिस्प्ले नहीं हो रहा, यहाँ तक खुद ही इंडिविजुअली करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ तक ये चार्ट अलाउ कर रहा है। अगर आप इसको मज़ीद ख़ुद सेटिंग करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप इसको सेलेक्ट करें, इन सारों को सेलेक्ट करके आप ऊपर ले जाएं इंडिविजुअली एक एक करके। मैं इसको सेलेक्ट करके ऊपर ले जाऊं, ये ऊपर चला गया इस तरह। मैं इसको सेलेक्ट करके ऊपर ले जाऊं, ये इस तरह, ये भी ऊपर चला जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं कि अपनी मर्ज़ी से किसी जगह पे पोजीशन पे रखना चाहते हैं तो आप वैसे भी रख सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया हमारा चार्ट। चार्ट के ऊपर आपने उसकी टाइप सेलेक्ट की कि चार्ट की टाइप क्या रखना चाहते हैं, बार रखना चाहते हैं, लाइन चार्ट रखना चाहते हैं,
उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको पता चली थी कि डेटा सेलेक्ट करते हैं और चार्ट कैसे इंसर्ट करते हैं। चार्ट पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, अभी हमने उसका कुछ हिस्सा देखा है और अभी चल रहा है ये। तो उसमें देखें एक्स एक्सेस पे तो मैंने मार्क्स इंसर्ट कर दिए, मैंने वाई एक्सेस पे क्लिक नहीं किया। तो यहाँ पे आप चाहें तो एक्सेस टाइटल में मैंने एक्सेस यहाँ पे एक्सेस पे क्लिक किया तो एक्सेस ख़त्म कर दिया। एक्सेस टाइटल में जाते हैं, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया मैंने। तो अब देखें तो यहाँ पे पहले ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है इसका भी नेम आ गया है। अगर मैं इसे प्राइमरी वर्टिकल करूँगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल ख़त्म करूँगा तो वो हो जाएगा। अब क्लिक करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि इसका भी टाइटल डिस्प्ले हो। यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्टूडेंट नेम, ये एक्सेस का नेम है। इसको सेलेक्ट करके अगेन मैं होम पे गया, इसको मैंने ब्लैक कर दिया और इसकी मैंने विड्थ बढ़ा दी। ठीक है, अब मेरे पास एक्सेस टाइटल मैंने ये वो पहले सेटिंग ख़राब हो गई थी, मैंने रखा था मार्क्स। इसको मैंने ब्लैक करना है और इसका साइज़। तो आप देख लें स्टूडेंट के नेम भी डिस्प्ले हो रहे हैं और साथ में स्टूडेंट के नेम के साथ एक्सेस टाइटल वगैरह भी आ रहे हैं। अगेन अब यहाँ तक तो हमने देख लिया बॉर्डर वगैरह कैसे लगाना है, चार्ट टाइटल कैसे सेलेक्ट करना है, एक्स और वाई एक्सेस कैसे लगाने हैं। अब एक चीज़ रह गई है कि आप तकरीबन हमने टाइटल भी देख लिया है, एक्स एक्सेस भी देख लिए हैं, बॉर्डर भी देख लिया है। अगर आप इसका भी स्टाइल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करें, यहाँ पे राइट क्लिक करें और आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। होम पे जाके अगर आप इसका बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा भी हो जाएगा और इसको कम करना चाहते हैं तो ये कम भी हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से कोई, तो आप उसे चेंज कर दें, यहाँ पे सेलेक्ट करें और वहाँ पे क्लिक कर दें। तो हमने ये भी देख लिया। अब एक चीज़ रह गई है, वो बार इटसेल्फ रह गई है कि आपको ये सीधा सीधा मतलब ये सिंपल कलर पसंद नहीं, आप यहाँ पे कोई डिज़ाइन रखना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी का कोई डिज़ाइन रखना चाहते हैं तो आप क्या करें, फॉर्मेट इसमें यहाँ चले जाते हैं हम, डेटा लेवल्स इसमें हमारे पास हैं, हमारे पास इस डेटा सेट के लिए अगेन यहाँ पे हमारे पास मौजूद थी। हम क्लिक करते हैं, राइट क्लिक बाहर करते हैं, बाहर क्लिक इस पे सेलेक्ट नहीं करते इसे, बल्कि हम चार्ट को सेलेक्ट करते हैं। चार्ट पे क्लिक करके राइट क्लिक करें और यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मेट चार्ट एरिया। फॉर्मेट चार्ट एरिया में जाएं तो यहाँ पे हमारे पास, अब आप इसको सेलेक्ट कर लें। यह ऑप्शन पहले इनेबल नहीं था ना, पहले हमने इस ऑप्शन को इनेबल कर दिया, यहाँ पे हमें नज़र आए। अब आप इसको क्लिक कर दें, इनको आप क्लिक कर दें। ठीक है, ये जो हमें दिए हुए हैं, ये वाले दिए हुए हैं। इसमें एक चीज़ आपको नज़र आएगी, वो ये कि आप इसका जो स्टाइल रखना चाहते हैं, इसको क्लिक करें, यहाँ पे बार को। फर्स्ट चीज़ बतानी ये थी कि हमारे पास ये जो साइड पे ऑप्शन है ये नज़र नहीं आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया चार्ट पे और फॉर्मेट चार्ट एरिया किया तो मुझे ये ऑप्शन साइड पे नज़र आना शुरू हो गया। अगला स्टेप में क्या है कि मैं इस बार पे क्लिक करूँगा, एक पे क्लिक करूँगा सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक पे क्लिक करूँगा सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। जो नहीं सिलेक्ट, कंट्रोल का बटन दबा के मैं उसको भी सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अब ये सिलेक्ट हो गए तो इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसे रखना चाहता हूँ सॉलिड लाइन, ग्रेडियंट लाइन, सॉलिड लाइन ठीक थी, ऑटोमेटिक। अंडू करता हूँ मैं इसे, अंडू, और मैं दोबारा इस पे आता हूँ। यहाँ पे हमारे पास था जी वो ऑप्शन जो हमारे पास फिल जो ख़त्म हो गया है, मैं इसे दोबारा यहाँ से राइट क्लिक करके फॉर्मेट चार्ट एरिया और फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे फिल पहले ऑप्शन ऐसे आ रहा था, ये शो नहीं हो रहा था, बॉर्डर शो हो रहा था, फिल शो नहीं हो रहा था। फिल पे क्लिक कर दे तो ये आपको शो हो जाएगा। फिल का मतलब है आप इसके अंदर फिलिंग कौन सी करते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर चलती है पैटर्न फिल, ग्रेडियंट फिल भी चल जाती है लेकिन ज़्यादातर चलती है पैटर्न फिल। पैटर्न फिल का मतलब है आप इसके अंदर यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न सेलेक्ट कर लें। ठीक है, बहुत सारे पैटर्न हैं यहाँ पे, आप इसमें से इसको सेलेक्ट करें किसी एक को और इसके ऊपर राइट क्लिक करके
फॉर्मेट डेटा पॉइंट या यहाँ पे बाहर क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करना चाहिए आपको, क्लिक करें, एक पे क्लिक करें और यहाँ से बंद करके दोबारा फिर राइट क्लिक, बाहर से राइट क्लिक करके फॉर्मेट चार्ट एरिया, इसमें किसी एक को क्लिक करें, किसी एक को फिल में जाएं, पैटर्न फिल, और पहले वाला आपने जो सेट किया अगर आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है। सेकंड आप अपनी मर्ज़ी से दूसरा रखना चाहते हैं, मैं ऐसे कर देता हूँ। फर्स्ट वाला मैं कर देता हूँ इस पैटर्न पे, थर्ड मैं कर देता हूँ इस पैटर्न पे, फोर्थ कर देता हूँ इस पैटर्न पे, 5 कर देता हूँ मैं इस पैटर्न पे। और एक चीज़ आप नोट कर रहे हैं कि हर पैटर्न दूसरे से डिफरेंट होता जा रहा है, ठीक है, हर पैटर्न दूसरे से डिफरेंट होता जा रहा है। इसमें तो ये अगर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हम यहाँ पे इस फर्स्ट वाले पे क्लिक करें तो ये ऑप्शन दोबारा आ भी जाती है। अपनी मर्ज़ी से पैटर्न आप फिल करें, यहाँ पे कलर स्कीम भी चेंज कर सकते हैं, ब्लैक रख लें तो ज़्यादा बेहतर है, ब्लैक रख लें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेंगे। उसको फिलिंग के वक्त अगर आप ब्लैक रखते हैं तो आपके प्रिंट सही आएगा, ठीक है। तो ये बताने का मकसद ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से चार्ट्स को मुख्तलिफ़ किस्म की सेटिंग उस पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। चार्ट टाइप सेलेक्ट कर लिया आपने, अब आपको अंदाज़ा हो चुका है कि आपने जब चार्ट के लिए कोई डेटा सेलेक्ट करना है तो फर्स्ट आप एक्स और वाई एक्सिस का डेटा सेलेक्ट करते हैं, चार्ट कैसे अप्लाई होता है, फिर चार्ट की फॉर्मेटिंग कैसी होती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कैसे इंसर्ट करते हैं, चार्ट टाइटल कैसे आता है, यहाँ पे अगर कोई चार्ट की वैल्यू शो हो रही है, कोई बार शो हो रहा है तो उसका स्टाइल आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे अब ऑप्शन आपको पता चल गए। अब इसकी एक दो दफ़ा प्रैक्टिस कर लें तो आपके लिए चार्ट इंसर्ट करना एक्सेल में कोई इशू नहीं रहेगा, ठीक है। हमारे एक्सेल का काम कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर हमारे इंशाल्लाह स्टार्ट होंगे तो वो होंगे पावर पॉइंट के हवाले से। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।